के अंदर कम से कम 5 से 10% तक की गिरावट आ सकती है। जिस तरीके से नैस्डैक अगर आपको गिरावट करता है तो यहाँ पर भारतीय आईटी के शेयर भी सरकार ने स्टेक लिया था, तो लोगों ने क्या बनाई वीडियो, खरीद लो खरीद लो। और मैंने क्या बनाई थी, मैंने कहा ये वो समय ही नहीं है, इसके अंदर से तो प्रॉफिट बुक होगा। ये चीज़ें जो किया था, फिर हमें उसकी तेज़ी समझ में आ रही है। तो ये तो सर हर ज़िंदगी में होगा, हर बार होता जाएगा, हर एक पहलू में हम इस तरीके से एनर्जी और आर पावर के लिए जिस तरीके से आज मैं साइकोलॉजी पे आपको कुछ समझाऊंगा, उसको विशेष तौर पर आपको समझना पड़ेगा। आर पावर में जिस जो लोग होते हैं ना, इनके पास ज़्यादा पैसा होता है, चाहे उसको आप ऑपरेटर मान लो। सर ऑपरेटर होते कौन है? शेयर को खरीदते ही शेयर ऊपर जाएगा। शेयर मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट जो वंदे भारत ट्रेन में कर रहा है, जो विमान जैसी सुविधा मिलती है जो 180 डिग्री तक घूम सकती है, कि खरीदारी करने से, किसी के स्टेक लेने से, या कुछ अच्छी न्यूज आने से, या वैसे ही शेयर जब भाग जाता है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि अगर उसके अंदर ना हमें सिर्फ एक वर्क करना है। जब भी वो काफ़ी दिनों से तेज़ी नहीं दिखाता पेनी स्टॉक, और वो एकदम से तेज़ी दिखाता है, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर विप्रो की, बात करेंगे आर पावर, सुजलॉन एनर्जी, वेदांता और अडानी ग्रुप और टाटा स्टील की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से पेनी स्टॉक होते हैं ना सर, उसके अंदर ना हमें सिर्फ एक वर्क करना है। जब भी वो काफ़ी दिनों से तेज़ी नहीं दिखाता पेनी स्टॉक, और वो एकदम से तेज़ी दिखाता है, तो वहाँ पर कुछ दूर जाने के बाद अपने प्रॉफिट पर हमें विशेष ध्यान देना है। चाहे वो किसी की खरीदारी करने से, किसी के स्टेक लेने से, या कुछ अच्छी न्यूज आने से, या वैसे ही शेयर जब भाग जाता है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि अगर वो पेनी स्टॉक है तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट लेना है। और अगर तेज़ी की गाड़ी में बैठना है फिर भी हमें उसके अंदर प्रॉफिट लेना है, लेकिन उसको मल्टी बैगर शेयर नहीं समझना है। किसी भी पेनी स्टॉक को मल्टी बैगर शेयर बिल्कुल समझकर बाय नहीं करना है, बल्कि मौके की तलाश करनी है। अगर हमने मौके की तलाश करनी शुरू कर दी ना सर, तो हर जगह से हमें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और जब हम शेयरों की चाल समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छे से प्रॉफिट आने की मंशा बन जाती है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ सर, ये सुजलॉन एनर्जी और आर पावर के लिए जिस तरीके से आज मैं साइकोलॉजी पे आपको कुछ समझाऊंगा, उसको विशेष तौर पर आपको समझना पड़ेगा। आर पावर में जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया, वर्दे पार्टनर, ब्लैक रॉक, और उसकी वजह से शेयर ने काफ़ी दिनों बाद अच्छी तेज़ी दिखाई थी, तो उस तेज़ी में हमें अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना होता है, लेकिन उसको मल्टी बैगर बिल्कुल भी नहीं समझना। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। और जिस तरीके से आर पावर के अंदर बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो दूर का सोच के कर रखा है। तो नज़दीकी तौर पर जब भी प्रॉफिट आता है, अपने प्रॉफिट के ओर हमें ध्यान देना चाहिए। आर पावर में मैंने आपके लिए अभी कुछ दिन पहले ही एक पॉजिटिव वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था ये अब 10 रुपये के बाद आपको 14-15 की मंशा दिखा सकता है। अब वहाँ की मंशा से पहले अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। जो ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, इनके पास ज़्यादा पैसा होता है, चाहे उसको आप ऑपरेटर मान लो। सर ऑपरेटर होते कौन है? शेयर को खरीदते ही शेयर ऊपर जाएगा, शेयर को बेचते ही शेयर नीचे आएगा, लेकिन वो उनके बेचने से आएगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। ऑपरेटर जिसे देखा तो किसी ने नहीं, वो आप समझ सकते हैं। आर पावर में भी इस तरह से हुआ, जब ये वर्दे पार्टनर की न्यूज़ से सब इसके अंदर जाने लगे, तो उन्होंने भी इसके अंदर खरीदारी करी होगी, और कहीं ना कहीं ऊपर जाकर फिर उन्होंने धीरे धीरे इसके अंदर से बिकवाली करनी शुरू करी। और अब ये अच्छा समय आर पावर का आ रहा है, अब वो यहाँ से अपनी खरीदारी करेंगे। लेकिन जब ये कुछ दूर जाने के बाद अपनी मंशा को और तेज करेगा, तो हमें वहाँ पर अपने प्रॉफिट की तरफ विशेष ध्यान देना है, नहीं तो फिर ये लौट कर दोबारा से इसी रेट पर आएगा। क्योंकि जो ये बड़े बड़े वर्दे पार्टनर, ब्लैक रॉक होते हैं, इन्होंने तो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया सर दूर का देखकर। अब उस दूर को देखकर हम जब फसल रहे हैं, उसके अंदर हम बचने की अपनी प्रक्रिया को नहीं समझ रहे हैं कि हमें कहाँ प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तो आपको एक मन बना लेना है कि जब भी ऐसे स्टॉक में ऊपर की तरफ की दृष्टि हमें दिखे, तो हमें कितना भी प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट की तरफ हमें ध्यान देना, और कहीं भी मल्टी बैगर शेयर नहीं बनेगा। और अगर आपने ये समझा तो कई बार प्रॉफिट कमाने के मौके सुजलॉन एनर्जी से भी आएंगे, आर पावर से भी आएंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। जब शेयर नीचे की तरफ से धीरे धीरे ऊपर जाता है ना, तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमने शेयर को ऊपर भी लिया था और हमने इसमें लॉस बुक किया था।
फिर हमें उसकी तेज़ी समझ में आ रही है। तो ये तो सर हर ज़िंदगी में होगा, हर बार होता जाएगा, हर एक पहलू में हम इस तरीके से फंसते जाएंगे। तो इन पेनी स्टॉकों से थोड़ा विशेष तौर पर अपने दिमाग को लगाना है ज़्यादा, और पेनी स्टॉक से ज़्यादा पैसा भी कमाया जा सकता है अगर आप बात समझें कि भाई जो नीचे ले रहा है फिर ऊपर बेच रहा है। इसी तरीके से सुजलोन एनर्जी में हो रहा है। अच्छे टारगेट तो इसने बीच में दिखाई थे, तो वहाँ पर भी सुजलोन एनर्जी का काम जिस तरीके से हमें समझ में आ रहा है फिर वो लंबे सफ़र के लिए है, क्योंकि जब राइट इशू का जो बाकी शेयर भी इसके अब मिलने शुरू हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए भी थोड़ी सी गिरावट आपको दिखा रहा है। लेकिन पूर्णतया जब ये आपको अच्छा होकर दिखाएगा उसमें सालों लग जाएंगे, और सालों लगने का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए। तो विशेष तौर पर अगर आपको शॉर्ट टर्म में कहीं से भी प्रॉफिट आ रहा है, चाहे वो आर पावर हो चाहे सुजलोन एनर्जी हो, उसमें अपने को प्रॉफिट लेना बनता है। अब इस तेज़ी में जो आर पावर की तेज़ी में लोग सोच रहे हैं मज़ा आ रहे हैं, सर मुझे कहीं नहीं आ रहे हैं, अपने प्रॉफिट को देखना है। और अगर आपका व्यू लंबे समय का है फिर होल्ड करना है, और अगर आपका व्यू है कि भाई मुझे करोड़पति बनना है, ये बिल्कुल आपको त्यागना पड़ेगा। काफ़ी लोग फंसा देते हैं, बस न्यूज़ आती बस ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता है सर। इस तरीके से वोडाफोन आइडिया में भी जब सरकार ने स्टेक लिया था तो लोगों ने क्या बनाई वीडियो, खरीद लो। और मैंने क्या बनाई थी, मैंने कहा ये वो समय ही नहीं है, इसके अंदर से तो प्रॉफिट बुक होगा। ये चीज़ें जो होती है इसको हमें भापना पड़ेगा और अपने को ज़्यादा साइकोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा। आपको एक बात समझनी चाहिए, या तो आप किसी पे विश्वास कीजिए, फिर जब हम किसी पे विश्वास कर लेते हैं उसकी अगर 90 बातें सही हो रही हैं, 10 नहीं हो रही किसी कारण से, तो इसका मतलब नहीं कि वो जो बताने वाला गलत है। आपको एक अनुमान लगा लेना चाहिए कि किसी की जो एनालाइज है कहाँ तक सटीकता तक जा रही है। 1-2 तो निगेटिव हो ही जाती है, लेकिन बाकी पर आप पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और फिर उसके अंदर अपनी साइकोलॉजी को मिलाकर ऐसे शेयरों में देखो। आर पावर का जो मेरा व्यू है पॉजिटिव है, लेकिन मैंने 14-15 कह रखा है, तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट देखना है। अगर ये उससे भी तेज़ी ऊपर भागे फिर सोचना नहीं है, फिर तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो हम प्रॉफिट ले लेते हैं उसके बारे में आगे की तरफ हमें सोचना नहीं। तो आर पावर और सुजलोन एनर्जी रखने वाले शेयर भी हैं, लेकिन समय समय पर हमें उसके अंदर से प्रॉफिट भी लेना आना चाहिए, ये आपको समझकर चलना चाहिए। फेडरल रिजर्व जो है जिस तरीके से सख्ती कर रहा है, मौद्रिक नीतियों में कर रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है उसके बाद भी ये फेडरल रिजर्व जो अपनी ब्याज दरों में सख्ती दिखा रहा है, उसकी वजह से भारतीय आईटी जो के जो शेयर है ना कहीं आपको निगेटिव की दर्शाते हुए मिलेंगे। जिस तरीके से लार्ज कैप वाले जो भारतीय शेयर हैं आईटी के, उसके अंदर आपको 2 से 3 महीने अंदर कम से कम 5 से 10% तक की गिरावट आ सकती है। जिस तरीके से नैस्डैक अगर आपको गिरावट करता है तो यहाँ पर भारतीय आईटी के शेयर भी आपको आने वाले 1 से 2 महीने में 5 से 10% तक गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं जो आईटी के शेयरों पर नज़र रख रहे हैं। और मौद्रिक नीति जिस तरीके की फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका बना रहा है उसके अंदर उनका विशेष तौर पर ध्यान है। तो आने वाले दिनों पे 2 महीने में आपको ज़्यादा गिरावट के सिलसिले आईटी के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप हो गया और आपका स्मॉल कैप हो गया, वो ज़्यादा आईटी के शेयर जो इंडिया वाले हैं वो अच्छा काम करेंगे। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान देखना चाहिए कि जो लार्ज कैप वाले शेयर हैं आईटी के, उसके अंदर आपको आगे जाकर गिरावट के सिलसिले 2 महीने के अंदर अपने अनुसार जिस तरीके से ये न्यूज़ बता रहे हैं, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, लेकिन जब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है ये सारा का सारा विषय जो फेडरल रिजर्व की मौद्रिक सख्ती नीति बना रहा है उसके अनुसार हो रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी जो विशेषज्ञ हो रहे हैं अलग तरीके की एनालाइज करें। और हमने आपको पहले कहा था कि अगर कोई बड़ी एनालाइज करने वाला व्यक्ति न्यूज़ में इस तरीके से बोले तो आने वाले दिनों में आपको वाकई में आईटी के शेयरों में थोड़ी सी गिरावट देखने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन एक बार जो उछाल करेगा फिर वहाँ पर अपनी प्रॉफिट की मंशा को भी हमें देख लेना चाहिए। इसके अंदर आपको विप्रो जैसे शेयर भी आ रहे हैं, ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। टाटा स्टील जिस तरीके से भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता कर चुका है और वंदे भारत ट्रेन जो 22 बनेगी उसके 16 कोच के लिए वो निर्माण करने की दिशा में साल भर निर्माण करने की दिशा में आगे निकल गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ टाटा स्टील जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट जो वंदे भारत ट्रेन में कर रहा है, जो विमान जैसी सुविधा मिलती है जो 180 डिग्री तक घूम सकती है, उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो टाटा स्टील कर रहा है और अब इसको 22 ट्रेनों के लिए भी एक करार कर लिया गया है। तो यहाँ पर टाटा स्टील की आने वाली मंशा जिस तरीके से सरकार देख रही है कि 2 साल में वो करीब 200 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी और कुछ ट्रेन का निर्माण वो अभी हाल ही में कर लेगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये जो परियोजना 1 से 2 साल तक के चलेगी और
जब टाटा स्टील अपने साथ सहायक कंपनियों को भी मिलाएगी अपने साथ, तो वो भी आपको वित्त वर्ष 2024 में होते हुए दिखाई देगा। तो लंबी दूरी का जो शेयर है ना, अब ये 6 से 7 महीने में आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला टाटा स्टील बन रहा है। और इसने वंदे भारत ट्रेन के लिए ये चीज़ की ली है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। तो टाटा स्टील के लिए गुड न्यूज़ भारतीय रेलवे से वंदे भारत ट्रेन के लिए आ रही है, तो ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। कोयले की खदानों के लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय जिस तरीके से बोली बुला रहा था, नीलामी बुला रहा था, उसके अंदर JSW स्टील और उसके बाद आपको जिंदल पावर और आपका अंबुजा सीमेंट ने प्रतियोगिता जीत ली है, नीलामी जीत ली है। जहां जिंदल पावर ने झारखंड में 2 खदानों के लिए विजेता घोषित कर दिया गया है, वहीं पर जिंदल स्टील को 3 झारखंड में खदानें मिलेगी और वहीं पर अंबुजा सीमेंट को 1 खदान के लिए नीलामी में जीत हासिल हो गई। इससे क्या चीज़ें मिल रही है? इससे ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ज़्यादा कोयले खदानों में काम होगा, फिर कोयला हर एक छोटी छोटी कंपनियां या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां जो कोयले से बिजली बनाती है, उसके लिए फिर ये तीनों वर्ग जो विजेता बन के उभरे हैं। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको पावर के साथ साथ कोयले पे भी विशेष ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि जो थर्मल पावर होते हैं वो कोयले के द्वारा चलते हैं। तो इसके अंदर JSW स्टील और आपका जिंदल पावर और अंबुजा सीमेंट ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। ये एक छोटी बात नहीं है। जिस तरीके से खदानों के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ से कोयला निकलने का भार एक प्रक्रिया बनेगी और फिर ये पावर के प्लांटों तक जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आपको कोयले की आपूर्ति इन खदानों से होती दिखेगी। तो इन कंपनियों को विजेता घोषित कर दिया गया है। वेदांता जिस तरीके से आज आपको गिरता हुआ दिखाई दिया है, या पहले भी गिरता हुआ दिखाई दिया है, जब मैंने आपको कहा था कि काफ़ी दिनों में इसके अंदर एक अच्छी संभावना नहीं बन रही है, बल्कि एक ऐसी संभावना बन रही है कि वेदांता के शेयर आपको गिरावट कर सकते हैं, क्योंकि इनको पैसों की ज़रूरत है और फिर ये हिंदुस्तान जिंक में अपनी 6% की हिस्सेदारी लेने का भी इनका एक प्रक्रिया है। तो इसे ही देखते हुए मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में आपको वेदांता थोड़े नज़दीकी के तरफ देख लेना चाहिए, यानी गिरावट की तरफ देख लेना चाहिए। तो वैसा ही वेदांता ने आज आपको करके दिखा दिया। लेकिन मूडीज़ ने एक चीज़ भाप ली है, उसने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, यानी कि जिस तरीके से इनकी रेटिंग E3 से CAA1 कर दिया है, ये मूडीज़ ने कर दिया है। और उन्होंने कहीं भापा होगा जिस तरीके से इनके दोबारा से ऋण और जिस तरीके से भी चीज़ें हैं, वो सारी प्रक्रियाओं को भाप कर मूडीज़ ने इनकी रेटिंग को कम कर दिया है। तो यहाँ पर वेदांता फिर एक आपको गिरावट करने के सिलसिले दिखाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जिस तरीके से ये चिप पे भी काम करे तो लंबे समय के लिए वर्क है। लेकिन अभी नज़दीकी तौर पर अगर आपको गिरावट देखने को LIC में मिल रही है, पेटीएम में मिल रही है, या फिर आपको वेदांता पे मिल रही है, ये सारी प्रक्रिया मैंने आपके लिए बीते 15-20 दिन के अंदर बनाई है। तो अगर हमें न्यूज़ में कुछ दिख जाए ना, कि अगर हमें कुछ दिख रहा है न्यूज़ में कि आगे जाकर ऐसा हो सकता है, फिर वहाँ पर हमें अपने कदमों को रोकना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जब न्यूज़ में हमें सारी चीज़ दिख रही है और आने वाले दिनों में वो चीज़ हो जाती है, बस वहाँ पर फिर अपने कदमों को खरीदारी से रोकना है, तो वहीं पर आप पैसा बनाओगे। मैंने कहा ना कि सर किसी भी शेयर में काम करने से पहले उसकी सारी मंशा, उसकी सारी न्यूज़, उसकी हर एक चीज़ को भाप लो। जो आपको अच्छा लग रहा है फिर उस पर वर्क करो, किसी की बातों पे नहीं वर्क करना है। जो आपको समझ में आ रहा है उस पर आगे बढ़ जाओ। और मेरी एनालाइज यहाँ पर वेदांता, पेटीएम, LIC में बिल्कुल सटीकता तक पहुँची है, ये आपको आज भी देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रुप से जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ASM लिस्ट में इसको डाल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर आपका सेबी की रिपोर्ट आने की भी मंशा इसके अंदर 2-3 महीने के अंदर बनेगी, तो वहाँ पर तक ये आपको गिरावट के सिलसिले फिर से दिखा सकता है। और बेकार की जो तेज़ी आ रही है वो किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। इसी को देखते हुए इंडिया रेटिंग ने इनकी रेटिंग को स्थिर से नकारात्मक कर दिया, यानी कि एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर इंडिया रेटिंग के तरफ से आ गया, जिन्होंने अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं, अडानी ग्रीन और अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में स्थिर से निगेटिव नकारात्मक उन्होंने अपनी रेटिंग दे दी है। उन्होंने सारी चीज़ों का एक चीज़ कहा कि जिस तरीके से नकदी का प्रवाह हो रहा है उनको वो चीज़ें बिल्कुल भी भाप नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है। तो जिस तरीके से इनके शेयरों में तेज़ी की संभावना बन रही है या किसी भी तरीके से अपने पैसों को जुटा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखकर इंडिया रेटिंग ने इनकी रेटिंग को थोड़ा कम कर दिया। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो हर एक संभावना आपको अपने द्वारा बनानी पड़ेगी और अपने कदमों को अपने द्वारा रोकना पड़ेगा,
क्योंकि शेयर मार्केट में सारे शेयर हैं, कभी भी शेयर ले सकते हैं, कभी भी शेयरों को बेच सकते हैं। लेकिन अगर हम हर बार शेयरों को खरीदने में लग जाएं, वेट ना करें कि आगे होगा क्या, तो सर फिर कभी प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैंने आपको कहा है कि 80 बार रुकना चाहिए और 20 बार आपको शेयर खरीदना चाहिए। तो जब भी आप शेयरों को खरीदने का मन बनाए, उसकी सारी प्रक्रिया को जांचें, और जब तक आप ये नहीं जांचेंगे, नहीं तो सर आप पैसे आते ही बेचते ही शेयरों को फिर खरीदने का हमारा मन बन जाता है। तो रिलायंस पावर आपको तेज़ी के संकेत आगे भी दिखा सकता है, लेकिन अपनी प्रॉफिट की मंशा पेनी स्टॉक से अलग करनी पड़ेगी। सुजलोन एनर्जी अगर गिरावट कर रहा है तो आने वाले दिनों में ये आपको अच्छे संकेतों के साथ भी मिलेगा। बस आपको ये समझना है कि ये शेयर जो है मल्टीबैगर नहीं हो सकते, लेकिन समय समय पर इनके ऊपर से हमें प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। टाटा स्टील ने जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के लिए आज करार कर लिया है, उसके अंदर पॉजिटिव संकेत बन रहे हैं, लेकिन ये भी आपको 1 साल या 6 महीने में अपनी अच्छी चली तेज़ी दिखाएगा। ये आपको समझकर सर चलना है। और अडानी ग्रुप में जिस तरीके से रेटिंग वाले अपनी रेटिंग की मंशा बनाए जा रहे हैं, ये भी आपको समझकर चलना है। वेदांता अभी आपको हाल ही में तेज़ी के संकेत नहीं दिखाएगा, ये मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।